प्रिय भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमें सदुकियों के बारे में बताता है जो यह मानते थे कि मृतकों का कोई जीवन नहीं होता है। वे यीशु से एक सवाल पूछते हैं, यदि कोई व्यक्ति 7 भाइयों से विवाह करता है और सभी भाई मर जाते हैं, तो मृतक के साथ उसका पुनरुत्थान किसके साथ होगा? यीशु इस सवाल का उत्तर देते हुए हमें मृत्यु और जीवन के बीच के अंतर को समझाते हैं। वे बताते हैं कि जो लोग इस जीवन में पुनरुज्जीवन होते हैं, वे ना तो शादी करते हैं ना विवाह करते हैं। वे स्वर्ग राज्य के बारे में बात करते हैं, जहाँ संसार की सीमाएं और अस्थायित्व नहीं होते। सुसमाचार में सदूकियों ने यीशु से सवाल पूछा। नबी मूसा ने हमें यह शिक्षा दी है कि यदि किसी का भाई मर जाए और उसके पास कोई पुत्र ना हो, तो उसका भाई उसकी विधवा से विवाह करेगा और उसके भाई के लिए एक संतान उत्पन्न करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि पुनरुत्थान का रहस्य को बताया गया है। यीशु ने सदूकियों से कहा, पुनरुत्थान में जीवित रहने वाले विवाह नहीं करते और ना ही वे मरते हैं। इस सुसमाचार में यीशु हमें पुनरुत्थान के रहस्य के बारे में सिखाता है। वह हमें बताता है कि पुनरुत्थान में जीवित रहने वाले विवाह नहीं करते, ना ही वे मरते हैं। सुसमाचार में हम देखते हैं कि ईश्वर के पुत्र का वर्णन किया गया है। यीशु ने कहा, वे स्वर्गीय दूतों के समान होंगे और वे परमेश्वर के पुत्र होंगे। इस सुसमाचार में यीशु हमें बताता है कि पुनरुत्थान में जीवित रहने वाले ईश्वर के पुत्र होंगे। यह एक अद्भुत और आश्चर्यजनक रहस्य है जो हमें ईश्वर की महिमा और प्रेम के बारे में सिखाता। आगे हम देखते हैं कि सुसमाचार में नबी मूसा का शिक्षा का वर्णन किया गया है। यीशु ने कहा, नबी मूसा ने भी पुनरुत्थान के बारे में लिखा है, जब उसने जल के झरने के बारे में बात की और कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जल का झरना बनाऊंगा। इस पद्यांश में यीशु ने हमें मूसा की शिक्षा के बारे में सिखाता है। वह हमें बताता है कि मूसा ने भी पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। आगे हम देखते हैं कि सुसमाचार में जीवन का रहस्य के बारे में भी वर्णन किया गया है। यीशु ने कहा, परमेश्वर जीवित है और हम उसके पुत्र हैं। यीशु हमें जीवन के रहस्य के बारे में सिखाते हैं। वह हमें बताते हैं कि परमेश्वर जीवित है और हम उसके पुत्र हैं। यह एक अद्भुत और आश्चर्यजनक रहस्य है जो हमें ईश्वर की महिमा और प्रेम के बारे में सिखाता है। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर के राज्य में मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। जब हम ईश्वर के साथ एक संबंध बनाते हैं, तब हमारा जीवन अनंत हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम इस दुनिया में अपने रिश्तों को छोड़ दें, बल्कि यह कि हमें ईश्वर के साथ अपने संबंध को सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि वह जीवन के स्रोत हैं। हम जो समझते हैं कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाएगा, यीशु हमें यह बताते हैं कि यह केवल पृथ्वी के दृष्टिकोण से है। ईश्वर के लिए जीवन कभी समाप्त नहीं होता। उनकी दृष्टि में मृतकों का जीवन न केवल अनंत है, बल्कि वह इस जीवन के पार भी हमें अपनी उपस्थिति का आभास देते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें
अपनी जिंदगी को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, जहां हमारा उद्देश्य केवल सांसारिक चीजों में नहीं बल्कि ईश्वर के साथ एक अनंत संबंध बनाने में होना चाहिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहन, हमारे लिए यह एक प्रेरणा का स्रोत है कि हम इस धरती पर रहते हुए अपने जीवन को ईश्वर के आशीर्वाद और उनके उद्देश्य से जोड़ें। जिस प्रकार यीशु ने कहा, ईश्वर जीवितों के ईश्वर है, न कि मरे हुए लोगों के। हम यह समझें कि ईश्वर हमें जीवन देने वाले हैं और उनका राज्य अनंत जीवन का स्रोत है। तो आइए हम उसके राज्य को फैलाने के लिए संकल्प लें। हम जहाँ कहीं भी रहें, अच्छे से प्यार से अपना जीवन को व्यतीत करें और एक समाज को एक अच्छा उदाहरण और नमूना दें। आमीन।